अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। दो इंतहाई अहम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो को पूरा देखें और इन खबरों को आपने ज़रूर शेयर करना है। बताते चले कि एक खबर जो है वो उम्रा परमिट की आखिरी तारीख के हवाले से है। वज़ारत हज और उम्रा ने ऐलान कर दिया, यानी वो तारीख जिसके बाद जो है दाखिली उम्रा जो है वो बंद हो जाएगा। इसके अलावा एक खबर जो है सऊदी अरब में पाकिस्तान के नए सफ़ीर को मुकर्रर किया है, उस हवाले से है। नए सफ़ीर के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। सबसे पहले उम्रा परमिट की आखिरी तारीख के हवाले से खबर आप सबके साथ शेयर कर देते हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर उम्रा परमिट की आखिरी तारीख के हवाले से ऐलान करते हुए कहा है कि 4 जून उम्रा परमिट की आखिरी तारीख है, यानी 4 जून तक जो है आप उम्रा परमिट जारी करा सकते हैं। यानी 5 जून को आप जो है फिर उम्रा की अदायगी के लिए नहीं जा पाएंगे। 4 जून से जो है वो फिर उम्रा बंद हो जाएगा दाखिली। नुसुक ऐप पर अगर आप अभी चेक करेंगे तो 4 जून यानी आने वाले महीने की 4 तारीख तक आपको परमिट मिल रहा है। मैं आप सबको मशवरा दूंगा कि अगर आपकी इरादा है 4 जून तक उम्रा अदायगी का, तो अभी से ही अपना परमिट जारी कराए। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि उम्रा परमिट की आखिरी तारीख 4 जून है, तो वो लोग फिर जो है जल्द जल्द अपने लिए जो है परमिट जारी कराएंगे। रश बढ़ जाएगा और फिर जो लिमिट है वो पुल हो जाएगी। फिर आपको जो परमिट है 4 से 5 दिनों बाद जो है वो फिर नहीं मिलेगी। जरूरी है अभी से ही अपना परमिट जारी कराए। ठीक हो गया, 4 जून यानी आने वाले महीने की 4 तारीख उम्रा परमिट की आखिरी तारीख है। इसके अलावा आप सब ये भी जानते हैं सऊदी हुकूमत ने पहले ऐलान भी किया था कि जो मक्का की एंट्री के लिए ज़रूरी है कि आपके पास उम्रा की परमिट हो या फिर हज की परमिट हो, या फिर आप अगर मक्का मुकर्रमा की रिहायशी है, वहाँ की इकामा है, तो तभी आपको मक्का मुकर्रमा एंट्री मिलेगी, वरना वैसे नहीं मिलेगी। ये कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास उम्रा की परमिट नहीं होगा 4 जून के बाद, तो आप फिर मक्का भी एंटर नहीं हो पाओगे। तो ये उम्रा परमिट की आखिरी तारीख के हवाले से वज़ारत हज और उम्रा की अनाउंसमेंट थी, आप सबको आगाह किया। इसके अलावा बताते चले कि वज़ारत हज और उम्रा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर उम्रा वीज़ा पर जो लोग आए हैं उस हवाले से भी बात की है। उन्होंने कहा है कि जो लोग उम्रा वीज़ा पर यहाँ पर मौजूद है, उम्रा वीज़ा पर जो है हज की इजाज़त नहीं, उम्रा वीज़ा वाले जो है वो हज नहीं कर सकते। और उनकी वापसी की तारीख के हवाले से वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि 18 जून तक उनको वापस मुल्क जाना चाहिए। यानी जितने लोग सऊदी अरब में उम्रा वीज़ा पर मौजूद है उनके लिए आखिरी तारीख जो है 18 जून 2023 यानी आने वाले महीने की 18 तारीख है। ठीक हो गया, तो ये पहला खबर था, इस खबर को जरूर शेयर करें। बाकी बढ़ते हैं दूसरे खबर की जानिब। दूसरा खबर जो है वो पाकिस्तान के नए सफीर सऊदी अरब में मुकर्रर हुए हैं। पुराने सफीर खुर्रम रातौड़ को वापस बुला लिया गया है। नए सफीर का नाम अहमद फारूक है और इससे पहले वो डेनमार्क में सफीर रह चुके हैं। नए सफीर अहमद फारूक ने अपनी जिम्मेदारियां जो है वो संभाल ली है। फिर को अहमद फारूक ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि उन्होंने बतौर पाकिस्तान के सफीर सऊदी अरब में चार्ज संभाल लिया है। तो एक खबर ये थी कि नया सफीर अहमद फारूक सऊदी अरब में पाकिस्तान के नए सफीर तैनात हो चुके हैं। अब देखना यह है कि अहमद फारूक नए सफीर जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कितना फायदेमंद साबित होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।